सस्ती दर पर ऑनलाइन फ़्लाइट टिकट कौन नहीं चाहता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने लिए कैसे सस्ती दर पर एक फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़्लाइट टिकट बुक करने के बहुत सारे वेबसाइट और ऐप्स हैं, लेकिन आज मैं आपको सबसे अच्छी एवं सबसे सुरक्षित वेबसाइट IRCTC से फ़्लाइट टिकट बुक करना बताने वाला हूँ, क्योंकि यह एक सरकारी वेबसाइट है जिसे भारतीय रेलवे की वेबसाइट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन फ़्लाइट टिकट बुकिंग करने के लिए हमें www.irctc.co.in की वेबसाइट पर आना होगा। फिर हमें यहाँ फ़्लाइट्स पर क्लिक कर देना है। फ़्लाइट्स पर क्लिक करते ही एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हमें साइन इन कर लेना है। इसके लिए हमें यहाँ अपना यूज़र नेम और यहाँ पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यदि आपका IRCTC में अकाउंट नहीं है तो मेरी यह वीडियो देखकर नया अकाउंट बना सकते हैं, या फिर गेस्ट यूज़र लॉगिन में अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर देकर साइन इन कर लें। चलिए हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। अब हम लॉग्ड इन हो गए हैं, या मेरा नाम शो हो रहा है। अब हमें यहाँ वन वे, राउंड ट्रिप या मल्टी सिटीज़ में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का टिकट चाहते हैं तो वन वे। यदि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने और आने दोनों का टिकट चाहते हैं तो राउंड ट्रिप। और यदि आप एक से अधिक शहर के लिए टिकट चाहते हैं तो मल्टी सिटी को सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ राउंड ट्रिप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें फ्रॉम पर क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ टाइप करके उस स्थान को सर्च कर लेना है जहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं। मैं यहाँ बागडोगरा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पर क्लिक करके उस जगह को सर्च कर लेना है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। मैं यहाँ चेन्नई को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें डिपार्चर डेट के इस कैलेंडर पर क्लिक करके अपनी यात्रा शुरू करने का डेट सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले हमें यहाँ से डिपार्चर मंथ सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से अक्टूबर मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हमें यहाँ से डिपार्चर डेट सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से 3 अक्टूबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें रिटर्न डेट के इस कैलेंडर पर क्लिक करके अपनी यात्रा से लौटने का डेट सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से रिटर्न डेट 12 अक्टूबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पर क्लिक करके यात्रा करने वाले एडल्ट, बच्चा और शिशु की संख्या बतानी है। सबसे पहले यहाँ हमें 12 साल से ऊपर यात्रा करने वाले सारे एडल्ट की संख्या बतानी है। हम लोग 2 एडल्ट हैं, तो मैं प्लस पर क्लिक करके इसे 2 कर देता हूँ। अब यदि हमारे साथ 2 साल से 12 साल तक का कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा हो तो हमें उसकी भी संख्या बतानी है, तो मैं प्लस पर क्लिक करके इसे 1 कर देता हूँ। अब यदि हमारे साथ 2 साल से कम उम्र का कोई शिशु भी ट्रैवल कर रहा हो तो फिर हमें उसकी भी संख्या बतानी है, तो मैं इसे 0 ही छोड़ देता हूँ। अब हमें चूज क्लास के इस ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके इकोनॉमी, बिजनेस और प्रीमियम इकोनॉमी में से कोई एक क्लास सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से इकोनॉमिक क्लास को ही सेलेक्ट रहने दूँगा। अब हमें प्रीफर्ड एयरलाइंस के इस ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके अपनी पसंदीदा एयरलाइंस को सेलेक्ट कर लेना है। हमें यहाँ 7 एयरलाइंस का ऑप्शन मिल जाता है: एयर एशिया, एयर इंडिया, गो एयर, इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और विस्तारा एयरलाइंस। जिस भी एयरलाइन से आप यात्रा करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ ऑल एयरलाइंस ही सेलेक्ट रहने दूंगा। फिर हम सर्च पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सारी एयरलाइंस का सर्च रिजल्ट आ गया है। इसके साथ ही मैंने जो डिटेल्स डाली थी वह भी यहाँ आ गई है। मैं बागडोगरा से चेन्नई जाने वाला हूँ। यात्रा का डेट 3 अक्टूबर है और फिर मैं चेन्नई से बागडोगरा रिटर्न होने वाला हूँ और मेरी रिटर्न डेट 12 अक्टूबर है। यात्रा करने वाले 12 साल से ऊपर 2 एडल्ट हैं। 2 साल से 12 साल के बीच का एक बच्चा है और 2 साल तक का कोई शिशु नहीं है। आप चाहें तो मॉडिफाई सर्च पर क्लिक करके इन डिटेल्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम यहाँ से अपनी सर्च को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ 3 लोगों के लिए मिनिमम 17,523 से मैक्सिमम 87,807 रुपये तक का टिकट उपलब्ध है।
हम इस मैक्सिमम प्राइस को ऐसे कम भी कर सकते हैं। मैं इसे मैक्सिमम ही रहने दूंगा। अब हम यहाँ टाइम प्रेफरेंस से फ़्लाइट टेक ऑफ के टाइम को अपनी सुविधा अनुसार रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक, या फिर सुबह के 6 बजे से दिन के 12 बजे तक, या फिर दिन के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक, या फिर शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसी तरह यहाँ से फ़्लाइट अराइवल के टाइम को भी अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी यात्रा में कितनी स्टॉपेज चाहते हैं, 0, 1 या फिर 2, यह भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 0 स्टॉप है तो हमारी फ़्लाइट डायरेक्ट मंजिल तक पहुँचेगी। 1 या 2 स्टॉप है तो हमारी फ़्लाइट रुक रुक कर जाएगी। अब हम यहाँ पर अपने मन मुताबिक किसी भी एयरलाइंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें सर्च रिजल्ट में आए एयरलाइंस में से अपने लिए जाने और आने का एक एक एयरलाइन सेलेक्ट कर लेना है। बागडोगरा से चेन्नई जाने के लिए जो पहला एयरलाइन है वह है इंडिगो 6E534 है। इसका डिपार्चर टाइम शाम 4:35 और अराइवल टाइम रात 8:45 है। टिकट की कीमत 17,523 है। इसमें टिकट कैंसिल करने पर आंशिक रिफंड किया जाएगा। इसका बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है। यह सीधे बागडोगरा से चेन्नई जाएगी। हम यहाँ पर क्लिक करके इसके डिटेल्स को देख सकते हैं। यह एयरलाइन सेलेक्ट है और हम इसको सेलेक्ट ही रहने देंगे। चेन्नई से बागडोगरा रिटर्न आने के लिए जो पहला एयरलाइन है वह स्पाइस जेट SG461 है। इसका डिपार्चर टाइम सुबह 5:15 और अराइवल टाइम सुबह 8:20 है। टिकट की कीमत 20,172 है। इसमें भी टिकट कैंसिल करने पर आंशिक रिफंड किया जाएगा। इसका बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है। यह सीधे चेन्नई से बागडोगरा जाएगी। फ़्लाइट की डिटेल्स को देखने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। यह स्पाइस जेट SG461 है। यह सुबह 5:15 को चेन्नई से रवाना होकर सुबह 8:20 को बागडोगरा पहुँचेगी। इसका 0 स्टॉपेज है। इसे बागडोगरा पहुँचने में 3 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा और इसमें आंशिक रिफंड होगी। हम इसकी फेयर डिटेल्स को भी क्लिक करके देख सकते हैं। यह दोनों एडल्ट का फेयर डिटेल्स है और यह एक चाइल्ड की फेयर डिटेल्स है। हम इसकी बैगेज डिटेल्स को भी क्लिक करके देख सकते हैं। चेक इन बैगेज एडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए 15-15 kg है। चेक इन बैगेज हमारा वह सामान होता है जिससे हमसे एयरपोर्ट पर ही ले लिया जाता है और जब हम अपने गंतव्य को पहुंचते हैं तो हमें दे दिया जाता है। केबिन इन बैगेज एडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए 7-7 kg है। कैबिन इन बैगेज हमारा वह सामान या हैंड बैग होती है जिसे लेकर हम फ्लाइट में जा सकते हैं। हम इसकी कैंसिलेशन फ़ी डिटेल्स को भी क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ नीचे दोनों फ्लाइट्स की डिटेल्स आ गई है। यह स्पाइस जेट की डिटेल्स है और यह इंडिगो की डिटेल्स। इन दोनों फ्लाइट्स में यात्रा करने के लिए हमें कुल 37,695 रुपया देना होगा। चलिए हम इसे बुक कर लेते हैं। अब हमें यहाँ बोला जा रहा है कि टिकट बुकिंग करने के लिए क्या हम GST नंबर देना चाहते हैं, तो मैं इसे नो कर दूँगा। अब यहाँ पर एक पॉपअप आ गया है। इसमें बोला जा रहा है कि टिकट की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई है, तो हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ हमारी फ़्लाइट की सारी डिटेल्स आ गई है। यहाँ पर फेयर की ब्रेकअप दी गई है। हमें कुल 39,402 रुपया टिकट का पे करना है। अब हमें यहाँ ऐड ट्रैवलर्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ सारे पैसेंजर्स की डिटेल्स दे देनी है। यहाँ से फर्स्ट एडल्ट का टाइटल जैसे मिस्टर, मिसेस या MS, यहाँ पर फर्स्ट और मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। यहाँ पर सेकंड एडल्ट का टाइटल जैसे मिस्टर, मिसेस या MS, यहाँ पर फर्स्ट और मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। इसी तरह से यहाँ से चाइल्ड का टाइटल जैसे मास्टर या मिस, यहाँ पर फर्स्ट और मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम टाइप कर देना है। फिर हमें यहाँ पर इस कैलेंडर से चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है।
यहाँ मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई है। यह मैंने IRCTC में रजिस्ट्रेशन करते समय डाली थी। अब हम इसकी टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू की बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमारी फ़्लाइट की डिटेल्स, पैसेंजर्स की डिटेल्स और फेयर ब्रेकअप की प्रीव्यू आ गई है। यदि सब कुछ सही है तो आई एग्री की बटन पर टिक करके कंटिन्यू टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक कर देना है। यहाँ हम पेमेंट कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट्स, इंटरनेशनल कार्ड्स, EMI या फ़ोनपे। मैं यहाँ क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं क्रेडिट डेबिट कार्ड्स पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ क्रेडिट डेबिट कार्ड्स के दो पेमेंट गेटवे है। पहला है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स पावर्ड बाय IRCTC iPay और दूसरा है क्रेडिट डेबिट कार्ड्स पावर्ड बाय रेजर पे। मैं यहाँ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स पावर्ड बाय IRCTC iPay से पेमेंट करने वाला हूँ। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं डेबिट कार्ड्स पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमें डेबिट कार्ड का नंबर, यहाँ पर डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट, यहाँ पर CVV नंबर और यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम टाइप करके पे पर क्लिक कर देना है। अब हमारे मोबाइल में 6 डिजिट का एक OTP आया है, उसे हमें यहाँ डालकर सबमिट की बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के साथ ही हमारा फ़्लाइट टिकट की बुकिंग हो गई है। यदि 20 मिनट के भीतर हमें कोई SMS या ईमेल नहीं मिलता है तो फिर हमें flights@irctc.co.in पर मेल करना होगा। अब हमें इसकी एक प्रिंट कॉपी निकाल लेनी होगी। इसकी प्रिंट कॉपी निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आपका किसी भी प्रकार का सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।